अमृतवाणी है, अपनी आंखों देखा आंखें अपनी न थी। अपनी आंखों देखा आंखें अपनी न थी। दूसरी अमृतवाणी है, फिर बंधन क्यों, प्रश्न क्या है, वंदन या बंधन यही खेल है। आंखें एक तो ये है चक्षु जो हम देखते हैं, एक मन की आंखें होती है, एक विचार की आंखें होती है। पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हम कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, ये चश्मदीद गवाह है, लेकिन आंखें अपनी नहीं थी। आंखें तो वासना की थी, आंखें तो कामना की थी, आंखें तो अनुमान की थी। जिस दिन तू अपनी आंखों से देखेगा उस दिन तो तू सब में ईश्वर को देख पाएगा। उस दिन तो तू वंदन करेगा, प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, इन आंखों से मैं बाहर का दृश्य सारा देख रहा हूं, लेकिन ये आंखें मुझे स्वयं को तो नहीं देखने दे रही। मेरा मुंह कैसा है वो तो मैं नहीं देख पा रही। इन आंखों से मैं अपने मन बुद्धि चित्त को तो नहीं देख पा रही हूं। इन आंखों से मैं अपने कर्म को तो नहीं देख पा रही हूं। खाली दूसरे के दोष देख लेते हैं। तो ये आंखें अपनी नहीं है, ये आंखें तो संसार की है, शरीर की है। अपनी आंखें तो ज्ञान की है, शांति की है, समानता की है, कि जब भी देखूं समानता से देखूं। वो आंखें गुरु देता है, इष्ट देता है। दृष्टिहीन को दृष्टि जब मिलती है तो सृष्टि परिवर्तन हो जाता है, जीवन उत्साह से भर जाता है। देख देख बदलेगी तेरे भाग्य की रेख। देखना सीख यानी समझना सीख। कहते ना, सोच समझ कर कार्य करना, अच्छी तरह से देखभाल करना। क्यों कहते हैं कि अंधा है क्या, तो कह रहे हैं ये आंखें है, ये क्या दिखाती है, बताओ क्या दिखाती है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये घृणा की आंखें, ये हीनता की आंखें। ये आंखें काहे की आंखें, अपनी आंखें भलाई की आंखें हो। दो भाई थे, एक तो बहुत गरीब था, छोटा भाई तो, और बड़ा भाई पैसे वाला था। तो छोटा भाई बहुत वो करता, भलाई करता, बहुत भलाई करता। बड़ा भाई के पास में पैसा था तो बड़े भाई के पास में गए एक बार कि भाई 3-4 दिन हो गए, बच्चे पत्नी सब भूखे हैं और दीपावली का त्योहार भी आ रहा है, कुछ राशन दे दो। बोले ऐसे कैसे दे दूं, पैसा दे राशन ले जा। तो बोले मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो कहा क्या करें, बोले तेरी एक आंख दे दे। तो भाई ने आंख दे दी। अब उस घर वाले रोने लगे कि आपने ये क्या किया। अब वो राशन कितने दिन चलता। पहले के जमाने में ये भी नहीं था भाई कोई के घर में काम कर ले या कोई की गाड़ी साफ कर दे, कोई के कुछ चौकीदारी कर ले। पहले तो एकदम संपत्ति थी सबके घर में, लेकिन भाई भाई में तो सदा ही चलती आई है। तो थोड़े दिन बाद में राशन खत्म हो गया, फिर थोड़े वापस गया, बोले अब दूसरी आंख दे दे। वो सोचा दे दूंगा अंधा हो जाऊंगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता, दूसरी आंख भी दे दी। बोले देख हो गया ना अंधा, मैंने कहा था ना तुझे कि भलाई का जमाना नहीं है। तूने भलाई करी और देख ले तेरी दोनों आंखें गई। लेकिन एक आंतरिक चक्षु होते हैं जो प्राणी समझ जाता है सारी बात। तो अब सामान तो ले आया, कोई पकड़ के बैठा छोड़ गया घर पे। अब क्या करे, सामान खत्म हो गया तो कहा मेरे को कहीं बैठा दो, मैं भीख मांग लूंगा। और भीख मांगता है, थोड़ा पैसा आता है, पत्नी बैठा आती है, फिर ले आती है। कई दिन तक ऐसे चलता रहा। एक दिन के बाद परिवार में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो पत्नी लाना भूल गई पति को कि ले आऊंगी, वहीं बैठे मिलेंगे।
रात हो गई, वो चला गया कि मैं रास्ता तो जानता हूँ, चलता चलता कहीं मौसम खराब हुआ तो रास्ता दूसरा ले लिया। चल सोचा क्या करे, उसके लिए तो वैसा ही अंधेरा और वैसा ही कुछ है, अंधेरा ही अंधेरा सारे लिए सब जगह। तो एक वो पेड़ की ओट में बैठ गया। पेड़ की ओट में बैठ गया तो वहां पर भूत रहते थे खूब सारे। एक भूतों का सरदार था। सारे भूत एक महीने से इकट्ठे होते हो। तो भूत सारे आए तो कहा क्या किया? तो कहा एक नगर में दो भाई रहते थे, एक को हमने अंधा बनवा दिया। मतलब खुद की आंखें नहीं थी उस भाई की, भूत करा रहे थे काम, तो अंधा बनवा दिया। अब उसको ये नहीं पता कि इस पेड़ का कोई रस निकाल के आंख में डालेगा तो वो उसकी रोशनी आ जाएगी। बोला और क्या क्या? बोला यहाँ इस नगर की एक राजा की बेटी, उस राजा की बेटी की हमने बोली बंद कर दी। अब उन्हें ये नहीं पता कि इसकी वो खा छाल छील के और उसको खिलाएंगे पिलाएंगे पीस के, मतलब तो उसकी बोली आ जाएगी। और क्या क्या? बोला एक हमने नगर है वहां के सारा पानी सुखा दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वहां पे उस जगह पे खोदेंगे तो पानी निकल जाएगा। अब उस अंधे ने सुन ली सारी बात। अब उसने तुरंत, वो भूत तो वापस चले गए। बोला अच्छा तो अब अपन चलते हैं, 1 महीने बाद यहीं मिलेंगे। बोले तो बहुत गड़बड़ हो गया। हाँ, भूतों का काम क्या है? सबका बुरा करना। तो उसने सब चले गए। उसने सोचा कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसने वो पेड़, अंधा तो था ही, लिया थोड़ा सा करके और रस डाला, उसकी रोशनी आ गई, आंख आ गई वापस। फिर वो तुरंत लेके गया और नगर में गया। सबसे पहले तो बोला कि सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, यहाँ खोदो, खोदा, पानी आ गया। नगर वाले खुश हो गए, उसको खूब धन दिया। फिर वो राजा के पास गया। राजा को कहा उसने कि आपकी बेटी को ये खिलाओ, आवाज आ जाएगी। खिलाई तो आवाज आ गई बेटी की, राजकुमारी की, और शादी हो गई। राजा ने उसको अपना आधा राज्य दे दिया और नौकरी दे दी और रहने लग गए। अब उसे पता चला बड़े भाई को कि ये बात हुई। पूछा उसे, और तो भला आदमी था, भला मानस, क्या पता नहीं है कुछ भी, बता देता हो सारी बात। तो बताई उसने ऐसे ऐसे बात है। गए वो लोग, वो भी गए उस पेड़ के नीचे। वो तो बड़ा सरदार वहीं रहता था। सबको बुलाया वापस। उसने देखा कि ये आदमी है, वो तो ओपन बैठ गया कि भाई मैं भी इनकी बात सुनूंगा कुछ ऐसे। तो सब भूतों ने कहा कि इसी ने अपनी बात बताई है, इसने सुनी है रात को छुप के और उसको मार दिया। तो दृष्टि देखो, अच्छी दृष्टि थी सबके लिए, तो उसके लिए अच्छा ही हुआ। और जिसकी खराब दृष्टि थी उसके लिए मृत्यु। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे, हमें कोई दिखा रहा है, हमें अहंकार दिखा रहा है, हमें क्रोध दिखा रहा है, हम देख रहे हैं और अंदर में एक विचार उठा, वो विचार हमें दिखाएगा। ये आंखें तो खाली निमित्त है, खाली निमित्त है। आंखें कुछ दिखा नहीं रही, अंदर से हमारे जो प्रक्रिया चल रही है वो दिखा रही है हमें। अब खट्टी चीज है, खट्टी चीज आपने खाई, नींबू में पानी आ गया, ये कैसा शरीर है? साइंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत पता चलेगा। पहले से ही पानी आ गया, पहले से हमें सूचना मिल गई कि खट्टी है, पहले से ही ठंडी है, पहले से ही सूचना मिल गई कि हाँ ये ठंडी है। तो ये हमारा शरीर बहुत पावरफुल है, पर हम समझ नहीं पा रहे इस शरीर को। चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिखाने वाला जब तक संसार है। अब केकई ने अपनी आंखों से नहीं देखा, मंथरा की आंखों से देखा, रावण ने अपनी आंखों से नहीं देखा, शूर्पणखा की आंखों से देखा। तो भक्ति में क्या देखते हैं? भक्ति में जब तक संसार दिखाएगा तब तक भक्तों में भी दोष देख लेंगे, संतों में भी दोष देख लेंगे, अपनों में भी दोष देख लेंगे, लेकिन अपने में नहीं देख पाएंगे। और जब संत दृष्टि देता है तो अपने में दोष देख लेंगे कि मैंने उसमें दोष देखा, इसका मतलब मेरे में भी दोष है। बताओ,
तो गुरुदेव हमें यही समझाते हैं कि प्राणी, तू ये खेल खेल रहा ना, ये बंधन का खेल छोड़ दे। मोह का बंधन, काया का बंधन, विचारों का बंधन, अब खत्म कर इस बंधन को। बंधता ही रहेगा क्या? बताओ। आपको किसी ने बांध नहीं रखा, आप खुद बंधे हुए हो, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से, आपके कर्मों से, आपकी सोच से। कह रही नहीं बेटा है अभी आता, बेटे ने बांध नहीं रखा, आप खुद बंधे हुए हो। पति ने बांध नहीं रखा, आप खुद बंधे हुए हो, विचारों के कारण, भावना के कारण। तो अब क्या करें? बंधन को कैसे खोले? गांठें पड़ गई रस्सी की, अब उनको कैसे खोले? खोलेंगे तो अंदर से सामान निकालेंगे। बांध दिया हमने, जैसे गेहूं का वो आता है कनस्तर, वो नहीं, घी का कनस्तर आता है, तो वो अंदर पैक होता है। हम उसको काटते हैं कि नहीं काटते? नहीं काटते क्या? गेहूं की बोरी आती है, उसको काटते हैं कि नहीं काटते? वो बंधी हुई है बोरी, वो खुल गई, निकाल लेंगे उसमें से। ऐसे ही सदगुरुदेव हमें समझाते हैं कि प्राणी, जब तक तू मोह माया में बंधा रहेगा, तेरी मेरी में बंधा रहेगा, स्थूल में बंधा रहेगा, और ये सब कारण तेरे विचार है, विचारों के कारण तू बंधा रहेगा, तो तू कभी भी जीवन में अच्छे कर्म नहीं कर सकता। तू तो एक गुलामी करता रह गया विचारों के कारण। कोई नहीं बांधता है। गाय है, उसने, उसको किसने बांध रखा है? किसी ने नहीं। रस्सा है, रस्सा छूट गया, हाथ पे रस्सा है कि अब एक गाय पकड़, गाय के रस्सी है गले में, गाय के मालिक ने पकड़ रखी है। अब वो कहे नहीं मुझे गाय ने पकड़ रखा, मुझे रस्से ने पकड़ रखा है, तो ये गलती है ना, छोड़ दे ये ले, गाय तो भाग जाएगी। तो ऐसे हम प्राणी ऐसे कर दे कि नहीं मेरे को अलाउ नहीं है, हम आ नहीं सकते। हमें तो हमारे शरीर ने ही बांध लिया, काया के वश में हो गए, माया के वश में हो गए। लेकिन जब भक्ति की रेखा पर चलना शुरू करता है प्राणी, तो वो व्रत से बाहर निकलता है, यानी बंधन रूपी व्रत से बाहर निकलता है। और जब उससे बाहर निकलता है, तब वो देखता है कि ये जो सांसारिक बंधन है, बार बार जन्म लेना और मरने का बंधन है, ये तो ईश्वर की वंदना करने पर ही ढीला होगा, छूटेगा। नहीं तो मैं बंधता ही जाऊंगा, और एंड में भी मुझे बांध के ही छोड़ देंगे, बंधे बंधे ही मुझे जला देंगे। कि कहीं अरे मरा हुआ कोई उठ के थोड़ी भागता है, लेकिन हवा भर जाती है उसमें, बाई चांस उठ के भाग छूटे, वापस सांस आ जाए तो पर फिर भी बांधते हैं। हाँ, वैकुंठी निकलती है तब बैठ नहीं सकता प्राणी, जब वो श्वास निकल जाते हैं तो बैठ नहीं सकता। बैठ नहीं सकता तो क्या होता है? लुढ़क जाता है। तो यानी कौन बैठा रहा है, कौन दिखा रहा है, कौन सुना रहा है? सब भीतर भगवान बैठा हुआ है। वो एक वो भगवान निकल गया, लुढ़क गया, गर्दन भी नहीं सीधी हो पा रही, हाथ भी ऐसे हो गए, फिर उसको बांध के लेके जाते हैं ऐसे कि भाई वो सीधा रहे और सब दर्शन कर ले। तो दर्शन शरीर का क्या दर्शन कर ले, लेकिन संतों का तो शरीर भी पवित्र होता है ना। दर्शन मात्र से ही पाप ताप संताप सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि क्या है? हे दृष्टि है, छोड़, हमारी दृष्टि ऐसी है। बताओ, हमें कोई यही नहीं था कि हमें कुछ मिलेगा, क्या मिल गया तो हम सोचे वाह हमें तो बहुत कुछ मिल गया। अब 2 दिन नहीं मिला तो हम ये करने लगे मेरे को तो मिला ही नहीं, मेरे को तो मिले। ये नहीं देखेंगे मेरे को 2 दिन तो मिला था, मेरे को उस दिन तो मिला था, ये देखना हम भूल गए। और हम अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। देखो हम काम से बंध गए, क्रोध से बंध गए, लोभ से बंध गए, मोह से बंध गए, मद से बंध गए, और
द्वेषता से बंध गए। ये ऐसा बंधन है कि ये बंधन छूटता नहीं है। और हम सत्संग से बंध जाएंगे, सतगुरु से बंध जाएंगे, तो ये बाहर का बंधन खत्म हो जाएगा। तो बंधन के लिए भगवान को पुकारना पड़ेगा। हे तारणहार, हे पालनहार, हे जग नियंता, हे सृष्टि नियंता, मेरे ये बंधन काट, मेरे ये बंधन खोल, तेरे प्यार के बंधन में बांध ले, तेरे भाव के बंधन में बांध ले। पुकारना पड़ता, दिल से पुकारना पड़ता है कि मैं क्यों बंधा हुआ हूँ, मेरा समय तो व्यर्थ जा रहा है, ये सुनहरा अवसर है, ये तो अनहद की नाद सुनने का अवसर है, और मैं निरर्थक बातें सुनता जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है प्रभु। जैसे महात्मा बुद्ध के पास सुभद्र नाम का अनुयायी पूरी जिंदगी निकाल दी, जाने लगा, कभी पत्नी रोक लेती है, जाने लगा बुद्ध के पास, कभी बच्चे रोक लेते हैं, कभी दुकान का टाइम हो जाता है। एंड में जब महात्मा बुद्ध ने कहा बस अब मैं निर्वाण लूंगा, तब वो भाग के एंड में गया। बोला, पत्नी बोली कहाँ जा रहे, बोला अब मत रोक मुझे, तो खुद ही बंधा हुआ था। हम खुद बंधे हुए हैं, हमें कोई नहीं बांधता है। इस बात का आप ध्यान रखना। शर्म से बंध गए, मान सम्मान से बंध गए, दुनियादारी में बंध गए, व्यवहार में बंध गए, अनेक बंधन है। नींद से बंध गए, खाट से बंध गए, नाद से बंध गए, बंधन ही बंधन। अब क्या किया जाए इस बंधन को। बेटी के बंध गए, बेटी गई ससुराल, बेटा मैं किसे बंधूंगी, बेटा माँ, बेटी गई माँ, मन बांध देना तू अब तू खुली हम खुद बांधे हुए, हमने बहुत बार देखा है कि कोई भी घर पे आने वाले होते हैं हमारा सत्संग का, अरे आज सत्संग में नहीं गए क्या, वो ये पूछेंगे कि देख हमारी इतनी वैल्यू, सत्संग की कोई वैल्यू नहीं। बच्चे भी आए तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम सत्संग में जाते हैं तो उस टाइम आगे पीछे आए, नहीं तो घर है अपना आओ। दूसरे दिन भी तो हम सत्संग में जाते हैं और बच्चे आते हैं बाहर से, तो भी रुकना चाहिए, वो बाहर से आते हैं तो, लेकिन ना हम बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं। ठीक है, बंध मुट्ठी लाख के खुल जाए तो खाक की। बंधन भी जरूरी है, लेकिन भगवान से बंधन जरूरी है। भगवान का बंधन क्या कहता, बन मिलेगा धन, यही है बंधन। बन मिलेगा धन, लेकिन जाएगा निर्धन कुछ नहीं लेके जाएगा। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव कि फिर बंधन क्यों है भगवान, सत्संग में आ गया फिर भी बंधन। तो कह रहे हैं बेटा बंधन कर, तू तो खुद बंधना चाह रहा है, तुझे ठीक होना है तो दवाई ले। डॉक्टर के पास जाए फिर भी बीमार, दवाई ली क्या तो डॉक्टर क्या ठीक कर देगा, डॉक्टर ने दवाई बताई वो दवाई ले। दवाई नहीं ली जाती तो फिर जाता रहे डॉक्टर के, आता रहे, बीमार रहेगा। बताओ आप, एक बार फेल हो गए फिर भी फेल हो गया। बेटा पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा तो नहीं, तो पढ़ा नहीं तो कैसे फिर पास होगा बताओ। फिर भी गलती, ध्यान नहीं दिया। तो यही कह रही है कि फिर बंधन, इतना जन्म हो गया अब तो हटा दो ये फिर आने का बंधन। तो कैसे हटाए, भक्ति में पता चलता है कि वंदन करो। द्रौपदी वंदन कर रही है द्वारिकाधीश से कि मेरी लाज बचाओ, हे द्वारिकाधीश अब तू ही है मेरा सहारा और कोई नहीं सहारा, बस तेरा ही सहारा है। हम भी तो ये कहें हे प्रभु तेरा ही सहारा है, बाकी कोई सहारा नहीं है, बाकी तो बेसहारा छोड़ने वाले हैं। नश्वर का सहारा पा करके हम बेसहारा ही हो जाते हैं एक दिन, क्योंकि उनको तो खुद को सहारे की जरूरत होती है। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव यही खेल है, हर प्राणी बंधन में बंधा हुआ है, लेकिन
बंधन खुल सकता है जब वो बंधन करे, और कोई भी तरीका नहीं है इस मोह का बंधन, प्रलोभन का बंधन, ईर्ष्या का बंधन, विकारों का बंधन, काया का बंधन, माया का बंधन, जाया का बंधन, कर्म का बंधन, सारे बंधन बंधन से दूर होते हैं। जितनी जितनी वंदना करोगे आपको बंधना नहीं पड़ेगा, जितनी जितनी वंदना करोगे, हे प्रभु मेरा बंधन काटो, मेरा बंधन खोलो, मेरी ये जंजीर खोलो, मुझे बार बार ये बंधन में माँ के गर्भ में नहीं आना है, मुझे आप निकालो, मुझे अब जन्म मरण से छुटकारा दिलाओ, हे प्रभु आप कहाँ पे हो, अब मुझे दर्शन दो, दर्शन नहीं दो तो बंधन काटो, अब मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ भगवान, मैं एक आत्मा हूँ, मैं काया नहीं हूँ, फिर मैं माया के बंधन में क्यों बंध गई।